फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10, 13 से 17 तक। बसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलीआम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमन किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को काला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। जब उरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने उरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। उरिया महल से चला गया और राजा ने उसके पास अपनी मेज का भोजन भेज दिया। किंतु उरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु उरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है वहीं उरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में उरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहां शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती उरिया भी मर गया।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। इसलिए तेरा न्याय मुझे दोषी ठहराता है और तेरी दंडाज्ञा उचित ही है। मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मुझे आनंद का संदेश सुना और तुमसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता है और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है,
परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भलाई करोगे तो तुम स्वदेश में सुरक्षित रहोगे। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी और तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट करेगा। प्रभु मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता और अपने कृपा पात्र से संभालता है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थाम लेता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दो दृष्टांत द्वारा ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। पहला है बीज। बीज भूमि में बोया जाता है, उससे अंकुर निकलता है, फिर बालें लगती है और पूरा दाना तैयार हो जाता है। और फसल जब तैयार हो जाता है तो हम हंसिया चलाने लगते हैं, क्योंकि कटनी का समय पूरा हो जाता है। दूसरा है कि राई का दाना, जो सब दानों में सबसे छोटा है, लेकिन जब उसको हम बो देते हैं अंकुरित होकर वह बढ़ने लगता है और वह अन्य पौधों से लंबा होता है। और एक छोटा सा दाना विकसित होकर बहुत सारा दाना पैदा करता है। इसके द्वारा ईश्वर अपने राज्य का विस्तार करता है। और जो ईश्वर में भरोसा करते हुए उससे जुड़े रहते हैं, ईश्वर उन पर दया करता है, उसे भटकने से बचाता है। आज के पहले पाठ में राजा दाऊद, जहां उनके सभी सैनिक युद्ध में गए थे और वह अपने घर में ही रह गया। संध्या को जब वह ऊपर छत पर टहल रहा था तो उसकी नजर
एक स्त्री पर पड़ी जो स्नान कर रही थी। उनके अंदर में वासना का भूत पैदा हो गया और वह उससे आकर्षित होकर लोगों से पूछवा कर उसको लाया। उसके साथ वह व्यभिचार किया। दूसरा काम किया कि उन्होंने हित्ती उरिया को, जो उसका पति था, उसको छल से मरवा डाला। जब पाप हावी हो जाता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। दाऊद अपने शरीर की वासना में इतना अंधा हो गया था कि उसके पास इतनी रूपवती स्त्रियां थी, उसको ना छोड़ एक विवाहित स्त्री से पाप किया और अपने आप को बचने के लिए कई तरकीब लगाया, लेकिन वह सब सफल नहीं हुआ। अंत में राजा सोचा कि ये सब चीज तो पा गया, क्योंकि वह राजा है। लेकिन नबी नाथान के द्वारा ईश्वर उसके पापों को प्रकट करता है। जब मनुष्य पाप करता है तो अंधा हो जाता है। लेकिन दाऊद को जब मालूम हुआ कि उन्होंने पाप किया है तो उसने पश्चाताप किया इस प्रकार, हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु तू दयालु और करुणामय और दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल और मुझ पापी को शुद्ध कर। इस प्रकार वह क्षमा मांगता है और ईश्वर उस पर दया करता है, यह कहते हुए जो मैंने कहा है वह तेरे जीवन काल में तो नहीं करूंगा। लेकिन पाप का जो अंश है घर परिवार के दाग को खराब करता है और यही कारण है कि इसी पाप के कारण उसका घर विध्वंस हुआ। हालांकि ईश्वर ने उस पर दया किया, उनको क्षमा किया, लेकिन जो कुकर्म करते हैं उसका असर हमारे जीवन और परिवार पर पड़ता है। यही कारण है कि जब हम ईश्वर से निरंतर जुड़े रहते हैं, ईश्वर हमें हर प्रकार के प्रलोभन से हमें बचाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे निकट रहो, तुम मुझसे चिपक जाओ, शैतान तेरे पास से भाग जाएगा। हमारा शरीर इस संसार में भागता है। हम सभी का शरीर इस पाप के प्रलोभन में जाता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो प्रलोभन में नहीं फंसेगा। हम हो या कोई हो, यही कारण है कि हमें प्रार्थना में यीशु से जुड़ना है, ताकि पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करे और सही और बुराई का आकलन करना सिखाए और हमें हर प्रकार के प्रलोभन से बचाए रखे और
पाप करने से हमको बचाए रखे, ताकि हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, हमारा शरीर हमारे भावनाओं से चिपकता है, हमारे शरीर के लोभ से चिपक जाता है, हमारा शरीर आराम की ओर भागता है और हमारा शरीर इस संसार के चीजों पर भागता है। हे प्रभु, हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, और जो नहीं करना है वही कर पाते हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर संसार से चिपक जाता है। हे प्रभु यीशु, तू हमारे शरीर के अनुरूप तू पैदा हुआ, ताकि तू हमें इस पाप के प्रलोभन से निकाल सके। तू सदा पिता ईश्वर से जुड़कर पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहता था। दुख आता था, तकलीफ आता था, लेकिन तू पाप के और संसार के प्रलोभन में नहीं फंसा, जबकि कई प्रलोभन आए थे। प्रभु, हम कमजोर हैं, हमारा विश्वास कमजोर है। मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, पश्चाताप के शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि विशुद्ध मन से तुझे प्यार करे और तेरे द्वारा प्रदत्त वरदानों के द्वारा हम अपना जीवन, पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन, सेवा भाव का जीवन व्यतीत कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।